लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस अयोध्या पर्व के परम पवित्र मंच पर विराजमान संत शिरोमणि आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी, इस अयोध्या पर्व, जिस अयोध्या नगरी के विषय में हम सब यहाँ पर विचार विमर्श के लिए उपस्थित हुए हैं, विद्यार्थी काल से जिनके नेतृत्व में हमने विद्यार्थी परिषद हो अथवा इस समय वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद में, जिसमें मैं धर्माचार संपर्क प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ ब्रज की, ऐसे मनीषी आज यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस अयोध्या पर्व को हम सबको इस कार्यक्रम का सार्थक रूप देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हमारे सामने उपस्थित परम श्रद्धेय दीदी माँ मंदाकिनी दीदी जी, विद्यार्थी परिषद के हम सबके बहुत भी पूर्व, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, जिन सबके नेतृत्व में हमने काम प्रारंभ किया, ऐसे आदरणीय राम बहादुर राय जी भाई साहब। अयोध्या पर्व सार्थक पर्व कैसे बने? आज अयोध्या की पहचान भगवान श्री राम के मंदिर से है और उस मंदिर की नींव से लेकर आज भव्य कलश और भव्य ध्वज की स्थापना कराने वाले, ऐसे एक एक क्षण को जीने वाले, एक एक क्षण की कार्य को देखने वाले परम श्रद्धेय परम आदरणीय चंपत राय जी भाई साहब, आदरणीय पंकज जी भाई साहब, अयोध्या के सांसद हमारे आदरणीय लल्लू सिंह जी भाई साहब, और समस्त अवधवासी और देश के कोने कोने से आए हुए राम भक्त, हनुमान के रूप में आज अयोध्या की धरती को पावन करने वाले सब अवध वासियों को मैं ज्ञानेश आप सबको श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत ही अद्भुत दिव्य भव्य इस कार्यक्रम को यहाँ पर संयोजन किया गया है और हम सब बड़े गौरवान्वित हैं और बड़ा आनंद का विषय है। कई वर्षों के प्रतीक्षा के बाद आज ऐसे कुशल नेतृत्व हम सबके द्वारा इस देश में आया, जिस कुशल नेतृत्व की क्षमता के चलते भगवान राम कई वर्षों की तपस्या के बाद, प्रतीक्षा के बाद आज पुनः अपने भव्य भवन में प्रतिष्ठापित हो पाए हैं, पुनर्स्थापित हो पाए हैं। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कहते कहते हमारी कितने पूर्वजों की पीढ़ियां भगवान श्री राम लला के श्री चरणों में विलीन हो गए और आज यहाँ बैठी हुई जो वर्तमान पीढ़ी है, हम कितना गर्व का अनुभव करते हैं कि आज हमने उस भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपने पूर्वजों के उस सपने को साकार होते हुए अपने नेत्रों से देखा है। हम सब बहुत धन्य का अवलंब करते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम केवल अयोध्या के नरेश सम्राट राजा दशरथ के पुत्र ही नहीं हैं। भगवान राम तो हमारे जीवन प्राण हैं। हम सब भारतवासियों के रोम रोम में बसे हुए हैं। हम सबके हृदय में वही तो निवास करता है। आज यहां पर खड़ा होकर मैं बोल रहा हूं
हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, किसी शक्ति से? वही राम तो हमारे हृदय में विराजमान है, जिस राम की वजह से आज मैं यहां बोल रहा हूं। वह राम तो हमारे रोम रोम में, हमारे हृदय में विराजमान है। उस राम की शक्ति से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और जब वही राम हमारे हृदय से निकल जाता है, हमारे शरीर में व्याप्त जब राम निकल जाता है, तो यही पंच भौतिक शरीर हमारा निर्जीव हो जाता है। और उस मर्यादा पुरुषोत्तम की शक्ति का एहसास, उसकी पहचान तब होती है जब हम कहते हैं कि अभी अभी तो बोल रहा था, क्या निकल गया हमारे शरीर से? तो हम सोचते हैं केवल वही राम तो हमारे शरीर से निकला है, और क्या निकला है? तब उसकी शक्ति को पहचान कर हम क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य है कहना कोई मुर्दे के लिए नहीं होता है। मुर्दे के साथ जा रहे हुए लोगों को बताने के लिए होता है कि अभी अभी जो खा रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, देख रहा था, बात कर रहा था, आखिर उसके शरीर में क्या कम हो गया? इतना निर्जीव हो गया है कुछ क्षणों में, कुछ पलों में, कि आज 4 कंधों के ऊपर जा रहा है। तो हम कहते हैं राम नाम सत्य। वही राम उसके शरीर से निकल गया, वही परमात्मा उसके हृदय से निकल गया, वो आज वो मुर्दा बन गया है, मट्टी बन गया है। ऐसे राम की सत्यता को हमने आज पहचाना है, उनके प्रभाव को देखा है। पूरे भारतवर्ष रही नहीं, पूरे विश्व में आज अयोध्या नगरी पूरे वैश्विक धार्मिक नगरी तो बनी है ही, पर्यटन नगरी के रूप में उभरी है। परंतु कई प्रश्न हमारे सामने उठते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अयोध्या नगरी मोक्ष नगरी है, सप्त मोक्षदायी नगरियों में श्रेष्ठ है, मस्तक है। क्योंकि जितनी भी सप्त नगरियां, मोक्षदायी नगरियां हैं, सबका कहीं ना कहीं अयोध्या से संबंध है। और मैं भी ऐसी मोक्षदायिनी अयोध्या नगरी के सप्तपुरियों के एक हिस्से से आता हूं। जब भगवान राम ने पुनः द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर अवतार लिया, मैं उस कृष्ण की नगरी से आया हूं, उस ब्रज की नगरी से आया हूं। भगवान शत्रुघ्न लाल के उस मथुरा नगरी से आया हूं। आज ये ब्रजवासी आप सब अवधवासियों के ठीक चरणों में प्रणाम करता है। एक बार जोर से बोलेंगे, जय सिया राम। भगवान स्वयं तुलसीदास जी के मुख से कहलवाते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। सभी गाएंगे, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावन, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। भगवान स्वयं कहते हैं, हमारी जन्मभूमि पे जो सरयू मैया की पावन अविरल निर्मल धारा, अमृत रूपी धारा बह रही है, उस धारा में जो एक बार स्नान कर लेता है, उस धारा में एक बार जो गोता लगा लेता है, भगवान स्वयं कहते हैं मैं तो उसको आरक्षण प्रदान कर देता हूँ। वही मेरे साकेत वास का होने का आरक्षण मैं उसको प्रदान कर देता हूँ। ऐसी परम नगरी अयोध्या के विषय में चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। परंतु बहुत से विषय होते हैं जब किसी पौराणिक नगरी का विकास किया जाता है, पुनर्निर्माण होता है, तो कई चुनौतियाँ भी आती हैं। उन्हीं चुनौतियों के विषय पर मुझे विषय याद दिया गया है। सीमित समय में अपनी बात पूरी करूंगा। देखिए, चाहे वे नगर के नवीन भविष्य को रूप देने की बात हो, अथवा उस नगरी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की बात हो, जब भी उसका पुनर्निर्माण होता है, ये सब प्रश्न हमारे सामने आते हैं। क्योंकि आज भव्य जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद आने वाले पूरे विश्व से तीर्थ यात्रियों का अभूतपूर्व संख्या बढ़ी है। और ये काल, ये शासन प्रशासन और अयोध्या वासियों के एक स्थानीय लोग जो हैं,
उनकी परीक्षा और धैर्य की काल है। यह भक्तों व पर्यटकों को वृद्धि की इस बात का संकेत करती है कि हमारी अयोध्या नगरी पूरे विश्व के स्तर पर एक धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कुछ काल से उसकी पहचान खो गई थी, परंतु आज हमारे मनीषियों ने उस पहचान को पुनः बरकरार किया है, स्थापित किया है। और इस समय अयोध्या के लिए सही योजना बनाने का वक्त है, क्योंकि आने वाले समय में जो उमड़ रही है भीड़, इस उमड़ती भीड़ में कहीं हमारी प्राचीन परंपराएं ना खो जाएं, इसके लिए सही योजना होनी चाहिए। अपने सरयू मैया की घाटों की पहचान ना खो जाए, उनकी पवित्रता ना खो जाए, अयोध्या की गलियों की सांस्कृतिक पहचान कहीं ना गुम हो जाए, उनकी विशिष्टता बनी रहे और वहाँ के निवास कर रहे संतों, महात्माओं, स्थानीय नागरिकों के जीवन शैली को कहीं क्षति ना पहुँचे, ऐसा विकास अयोध्या को करना होगा। यह बात हमको मानसिक रूप से विचार करनी चाहिए। कहीं विकास की अंधी दौड़ में प्राचीन भारतीय जो अयोध्या नगरी का इतिहास था, अयोध्या नगरी का जो स्वरूप था, वह कहीं विशिष्ट पहचान जो थी हमारी, वो कहीं खो ना जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परंतु मैं समझता हूं शासन स्तर पर भी इसके लिए बड़ी चुनौतियों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी नगरी को प्राचीन रूप से नवीन रूप में लाने के लिए शासन, प्रशासन, स्थानीय सभी लोगों को कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ ना कुछ विशेष योजना बनानी पड़ती है। और जब अयोध्या को विकसित किया जा रहा है और उसकी जो धरातल पर जो योजना बन रही है, उसका उतारना कोई आसान काम नहीं है। विकास के साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी होगी, वहां का वातावरण शुद्ध हो, धर्मनगरी अयोध्या का पर्यावरण शुद्ध हो, सरयू मैया में अमृत धारा अविरल निर्मल प्रभावित हो, यातायात की व्यवस्था सुव्यवस्थित की जाए। यह भी एक बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन के सामने है। और इसके साथ साथ सामाजिक स्तर की चुनौतियां तो होती ही हैं, क्योंकि जब किसी पौराणिक नगरी का विकास होता है तो वहाँ की जीविका चलाने वाले, चाहे वो पंडित पुजारी हों, ब्राह्मण हों, नाविक हों, छोटे छोटे व्यापारी हों, किसान हों, कारीगर हों, और जो नित्य दैनिक क्रियाओं के द्वारा जीविका चलाने वाले व्यक्ति हों, कहीं ना कहीं उनके हितों की क्षति पहुंचती है। इसका भी ध्यान रखना होगा, तब असली विकास अयोध्या का माना जाएगा। आने वाले समय में बाहरी पूंजीपतियों ने जो अयोध्या में प्रवेश किया है, ये विषय मैं इसलिए गंभीरता से और कह सकता हूँ, ये सारी परेशानियाँ भाई साहब मैं ब्रज में भी देख रहा हूँ। जब ब्रज का विकास हो रहा है तो ब्रज में भी ये परेशानियाँ आ रही हैं, और मैं समझता हूँ यही सब परेशानियाँ हम सब अयोध्या वासियों के मन में कहीं ना कहीं टीस बनकर उठेगी या उठ रही होगी। पूंजीपतियों के आने से जो विकास का मॉडल है, स्ट्रक्चर है, वो तो भव्य दिखाई पड़ता है, परंतु साथ साथ छोटे छोटे व्यापारियों का, वहाँ के स्थानीय व्यक्तियों का कहीं हित बाधित ना हो, यह भी ख्याल रखना पड़ेगा, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो एक गीत हम लोग गाते थे अपने अधिवेशनों में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। तो आज निर्माणों का युग है, परंतु हमारे उस पृथ्वी का, हमारे उस धरा का, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जहाँ पर हमारे परमात्मा प्रभु राम ने जन्म लिया है, उस धरा का कल्याण के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी, क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि हमारे बड़े प्रिय हैं अयोध्या के वासी, उनके बहुत करीबी हैं, उनके पार्षदों में आते हैं, चाहे वो अवध के वासी हों, चाहे ब्रज के वासी हों, भगवान के पार्षद हैं, उन्हीं का स्वरूप हैं। तो उनके हितों का भी ख्याल, इस विकास की जो अंधी दौड़ चल रही है, इसमें उनका हित का भी कहीं ना कहीं अहित ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और अंत में एक और बात कहते हुए अपनी, क्योंकि दीदी ने समय दिया है, मन में बड़ी इच्छा है बहुत कुछ चर्चा करने की, परंतु समय ने कम है, उचित बात केवल 2 शब्दों में कहकर अपनी बात को विराम दूंगा।
आज यहाँ उपस्थित समस्त विद्वानों से एक विनम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि यह अयोध्या को नवीन रूप देने वाले विद्वान आज यहाँ पर बैठे हैं, मनीषी बैठे हैं, ऐसे संत बैठे हैं जिन्होंने अयोध्या को नवीन रूप दिया है, जिनके योजना की वजह से आज पूरे विश्व में अयोध्या का नाम रोशन हुआ है। ऐसे लोग यहाँ मनीषी बैठे हैं। तो एक विद्वानों से विनम्र निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि इन प्रश्नों को भी मस्तिष्क में रखें कि भविष्य की अयोध्या की प्रशासन नीति कैसी हो, शासन नीति कैसी हो, भविष्य की अयोध्या का विकास कैसा हो, विकास के साथ साथ यहाँ की पौराणिक विरासत का भी संरक्षण और संवर्धन हो, यह भी हमें ख्याल रखना है। इन सब के बीच हमारा संतुलन कैसे बने, ऐसी एक नीति बननी चाहिए। कहीं एक और जो बहुत विचारणीय प्रश्न है, जो आज हम लोग ब्रज में भी उठाते हैं, कहीं स्थानीय समाज केवल दर्शक बनकर ना रह जाए, वह कैसे इस नवीन नगरी के लिए अपनी भागीदारी कर सके, ऐसी एक नीति बने। उसके और शासन के बीच एक सेतु का कार्य कैसे पूरा हो, सेतु कैसे बने, जिससे अयोध्या को विकास और विरासत के बीच संतुलन कैसे स्थापित हो सके, ऐसी नीति बने। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अयोध्या केवल धार्मिक नगरी नहीं है, वह धार्मिक आध्यात्मिक शासन राम राज्य का भी प्रतीक है। भगवान के शासन को न्याय, समानता और धर्म पर आधारित माना जाता है। आज की नवीन अयोध्या इस बात का प्रतीक बनकर उभरे, यह मैं आज आप सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं। आइए ये अयोध्या पर्व हम सबको इस संकल्प दिलाए कि हम इस नई नवीन अयोध्या को भगवान राम की मर्यादा की अयोध्या बनाएं, राम का आदर्श और धर्म पालन का व्रत का साथ में लेकर चलने वाले लोगों की अयोध्या बनाएं। अंत में मैं केवल एक ही बात कहूँगा, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, पर्यटन नगरी केवल पर्यटन नगरी के रूप में इसकी दृष्टि को ना रखें। इसका आध्यात्मिक पौराणिक जो इतिहास है, जो गौरव है, वह भी बना रहे और आध्यात्मिक विकास, नवीन विकास भी हो। अयोध्या श्री राम जी की आदर्शों की नगरी बने, अयोध्या भगवान के न्याय प्रियता की नगरी बने, अयोध्या भगवान श्री राम के सामाजिक समरसता के न्याय की नगरी बने, अयोध्या भगवान के लोक कल्याण के भावना को जीने वाली नगरी बने। आप सभी अवधवासियों के इसी चरणों में प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। एक जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।